क्या चल रहा है वहां पर मेरठ में? क्या खेल हुआ, कहाँ तैयारी है 2027 में जो चुनाव है उसमें क्या कुछ करने वाले? षड्यंत्र रचा जा रहा है। बस एक ज्यादा से ज्यादा जो पीडीए के लोगों का जो है एसआईआर में काटा जा रहा है। 10 मार्च आ गई, एक बार फिर से अगले साल 10 मार्च को क्या होने वाला है, क्या तैयारी है मेरठ की और क्या कुछ करने वाले आप? तैयारी मतलब मजबूत कर रहे हैं। मजबूत जी, पीडीए की है यही पुकार, अखिलेश यादव अब की बात। इतनी गड़बड़ कर लो उसे भी सही कर देंगे। इतना बटन दबेगा साइकिल का, ये पीडीए जो है ना, पीडीए की आंधी आएगी प्रदेश में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में है। आपने देखा बीते दिन जो एसआईआर प्रक्रिया जो हुई उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए। इस समय संसद भवन का सत्र चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ वहां पर तमाम मुद्दे खड़े कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। इंडिया गठबंधन चर्चा चाहती है, लेकिन माहौल कुछ और ही है। अभी बात करें यूपी में 1 साल से भी कम का समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी के तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में जो सम्मिलित हुए, पीडीए प्रहरी के तौर पे उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त वर्क किया। और उसके बाद आपने देखा जब कागज और दस्तावेज जब सामने आए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डायरेक्ट चुनाव आयोग को घेरने का काम किया और साफ कहा कि अगर जनता के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर जो मेरठ से आए हुए, हम बात करेंगे। सर, एक अलग ही माहौल बना, आप लोग की टीम ने ग्राउंड स्तर पर वर्क किया। अब क्या तैयारी है 2027 के विधानसभा चुनाव में? 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। जी हाँ, काफ़ी कम समय बच रहा है, लेकिन हमारी तैयारी यही है कि हम अपनी ज़िले की जो है ज़्यादा सीटें जीत करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोग दावे तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर रियलिटी में माहौल क्या है? माहौल क्या चल रहा ये माहौल बहुत अच्छा चल रहा है इस समय सर। जो जनता है इनकी झूठे बातों से जो है उब चुकी है। ग्राउंड स्तर पर कोई काम नहीं है, विकास से कोई काम ऐसा नहीं है कुछ भी, केवल हिंदू मुस्लिम का नारा है इनका और कोई काम नहीं है। और जो एसआईआर चल रही थी है? एसआईआर प्रक्रिया में क्या हुआ? जी, उसमें जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी की जो वोटर हैं खास करके उनको डिस्टर्ब करने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो ऐसा प्रहरी थे, हमारे बूथ के जो प्रभारी थे, वो इतने एक्टिव थे कि उन्होंने कहीं कुछ नहीं होने दिया और माननीय राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार जो है बहुत ढंग से कार्य किया और अपने बूथ पर सारी वोटें बनवाई। और जिन वोटों के कोई प्रूफ वगैरह नहीं थे उनको सबको, जो चुनाव आयोग द्वारा प्रूफ मान्य किए गए, उनको सबको समय पर पहुंचाया और सारी वोटें बनवाई। अच्छा, एक बात भी चल रही थी कि काफ़ी खेल हो गया वोटरों के साथ। कुछ ऐसे वोट थे जो कटवाने में सफल रहे वो लोग, जिसमें आप लोगों ने वर्क भी किया हो, बचाया हो? नहीं, उन्होंने प्रयास जरूर किया। हमारे यहाँ अमीनाबाद बड़ा काम पड़ता है, उसमें भी काफ़ी प्रयास किया उन्होंने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जागरूक थे सब, हमारे यहाँ सब मामला ठीक हो गया है। मतलब मेरठ मजबूत कर दिया आप लोगों ने। जी बिल्कुल मजबूत। नाम क्या हुआ सर आपका? जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र जी, आपका नाम भाई क्या हुआ? जी, मेरा नाम मतलूब अख्तर है। मैं वार्ड 27 से जिला पंचायत सदस्य हूँ मेरठ से। आपको तो पूरी अंदरूनी बात पता होगी, क्या चल रहा है वहां पर मेरठ में? क्या खेल हुआ, कहाँ तैयारी है 2027 में जो चुनाव है उसमें क्या कुछ करने वाले हैं? पता तो देखो भाई साहब, पता तो पूरे प्रदेश को है क्या चल रहा है। कोई कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। अब हमारा काम जो अभी बताए भाई बता रहे हैं, एसआईआर का मामला जो है, मेरे ही वार्ड में एक गाँव आता है अमीनाबाद बुढ़ा गाँव, उस पर सारा मामला करा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 7 जो है फार्म दे दिया और उसे बीएलओ बैठाल देते हैं। कितने बीएलओ मर गए इसमें। पर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। बस एक ज़्यादा से ज्यादा जो पीडीए के लोगों का जो है एसआईआर में काटा जा रहा है। अब हम मेरठ से है, हमारा पीडीए भी बरकरार है। अगड़े पिछड़े दलित हम तीनों हैं, मतलब सब एक साथ एकजुट चल रहे हैं। पीडीए की टीम है हमारी। पीडीए है, अभी भी हम मौजूद पीडीए है। जी, मुस्लिम राजपूत समाज से हैं, मैं जाट समाज से हूँ, जाटव समाज से हैं, तो पीडी तो आपके सामने नहीं बैठा है। पूरा मिल करके इस बार तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो तो हम पूरी टीम वर्क के साथ काम करते हैं। और मेरठ में इंशाल्लाह सातों की सातों सीट इस बार पीडीए जीतेगा और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत किया जाएगा। बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष चौधरी। आशीष जी, 2027 में विधानसभा चुनाव है। यही 2022 में भी आप ही लोग कह रहे थे कि 10 मार्च को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। 10 मार्च आ गई, एक बार फिर से अगले साल 10 मार्च को क्या होने वाला है, क्या तैयारी है मेरठ की और क्या कुछ करने वाले आप लोग? अगली 10 तारीख को निश्चित तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और पीडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। एसआईआर में बड़ा खेल हुआ है। अभी तो बता रहे हैं कि सब कुछ मैनेज कर लिया गया है, क्या वाकई मैनेज है? जो पार्टी के पीडीए प्रभारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्य को अंजाम दिया है
और ऐसा जो भाजपा की जो चाल थी वो कामयाब नहीं होने दी है, उनके मंसूबों को फेल कर दिया है। बूथ कैप्चरिंग के भी सवाल आप लोग खड़े करते हैं, उस समय तमाम वीडियोस भी वायरल होती हैं, तमाम उपचुनाव में भी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई जिसपे सवाल काफ़ी आप ही लोगों ने खड़े किए, उसकी तैयारी क्या है? हमारा जो है हर एक यूथ अपना अपना बूथ, एक यूथ अपना बूथ उसको मजबूत करेगा, और जो ऐसी बूथ कैप्चरिंग की जो ऐसी खबरें हैं या ये जो ऐसे प्रयास होंगे उनको कुचल दिया जाएगा, कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईवीएम में तो कोई ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तैयारी मतलब मजबूत कर रखी है। मजबूत जी, पीडीए की है यही पुकार, अखिलेश यादव अब की बार। पीडीए की पुकार नारा लगा रहे हैं आपके साथी। तो आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। राजीव जी, मेरठ की तैयारी तो मजबूत कर दी है, 7 सीटें हैं, क्या कुछ तैयारी है? और भारतीय जनता पार्टी को आप लोग लगातार कहते हैं कि वोट चोरी का काम करती है, ये आरोप लगते हैं, ईवीएम को लेकर के तमाम आरोप लगाए, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते हैं, और साथ ही साथ तमाम वीडियोस भी चुनाव के दौरान वायरल होती, कहा जाता है सिस्टम को कैप्चर करके चुनाव जीतते, इस तरीके के आरोप लगते हैं। अब की क्या तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से भी कम का समय है आपके पास, जी क्या चल रहा है, तैयारी क्या है? बिल्कुल फुल तैयारी है जी। अब बूथ कैप्चरिंग को लेकर जो आरोप लगते हैं उस पर क्या करेंगे? वहीं रहेंगे मजबूत खड़े, कैप्चर कैसे हो जाएगी बूथ? वहीं बिल्कुल, रहेंगे। इस बार ताल ठोक दी आप हाँ जी बिल्कुल। ताल ठोक के रखी है आप लोग। जी बिल्कुल, ताल ठोक के। पीडीए इकट्ठा हो गया है, पीडीए के सामने कोई नहीं टिकेगा। जब पीडीए के लोग जागरूक हो गए हैं, बूथ कैप्चरिंग को तो जो है इनका तो बेईमानी का तो देखो इनका मामला है, हर बार वक्त बेईमानी के उसमें रहते हैं, मगर पीडीए इतना मजबूत है, इसके जो सिपाही हैं पीडीए के, कोई बेईमाना नहीं चलने देंगे, ना ही अब कहते ईवीएम को भी सही करवा देंगे, कितनी गड़बड़ कर लो उसे भी सही कर देंगे, इतना बटन दबेगा साइकिल का, ये पीडीए जो है ना, पीडीए की आंधी आएगी प्रदेश में। तो कोई एजेंडा चलने वाला नहीं है? नहीं, एजेंडा चलेगा क्यों नहीं, बीजेपी वालों को कोई नहीं चलेगा, हमारा चलेगा, बस पीडीए चलेगा। चाचा आपका नाम क्या? वो काफी सीनियर लग रहे हैं। सतपाल। क्या चल रहा है माहौल, और इस बार समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है? बहुत बढ़िया माहौल है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे, और कोई हराने वाला नहीं है। जनता परेशान है, गैया रखाते रखाते रात भर रखाते हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत करता काश्तकार बहुत परेशान है, तो इसलिए मजबूरी है सब लोगों की, वोट अखिलेश जी को दोगे। आप तो युवा हो, नाम क्या लिखते हो? मेरा शोभित यादव। शोभित भाई, क्या करने वाले हैं ये युवा, ये जंजी क्या करने वाले हैं? इस बार सब युवाओं का मन है, सभी लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं 27 में। एक ही नारा अखिलेश जी ने कानपुर में दिया था, एक चाय एक समोसा, अखिलेश जी पर करो भरोसा। तो हमारे सबसे यही गुजारिश है, 27 में सभी लोग मिलकर पीडीओ को जोड़कर साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, अखिलेश जी को मजबूत करें और इस देश को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो लीडर्स हैं, वो नेता हैं जो ग्राउंड स्तर पर जा करके पीडीए का नारा बुलंद करते हैं। मेरठ से लेकर के अलग अलग जगह पे जो हमारे साथी थे उन्होंने बताया क्या कुछ माहौल चल रहा है, और मेरठ की 7 विधानसभाओं को लेकर साफ कह दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की झोली में देने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, 2027 का विधानसभा चुनाव है, तमाम अलग अलग तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं, वो आरोप कहाँ तक के कारगर साबित होंगे, क्या कुछ ग्राउंड स्तर पे ये लोग माहौल बना पाएंगे, क्या वाकई में 2027 में सरकार बनाएंगे या माहौल कुछ और होने वाला है, क्या कुछ होगा ग्राउंड पे, आपको लगातार अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपकी कोई राय है, राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे, और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।